हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में एक और उत्तराखंड का बेस्ट टूरिस्ट प्लेस को हम एक्सप्लोर करेंगे। वो है बिनसर। बिनसर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही शांत और जंगलों से घिरी हुई है, देवदार और चीड़ के पेड़ों से। तो आज उसी के बारे में सारा वीडियो रहेगा, आपको पूरा दिखाएंगे, उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। विंसर में क्या क्या आप देख सकते हो, कैसे रह सकते हो, सब कुछ। तो बनी रही मेरे वीडियो में। बिनसर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आता है और देहरादून से बिनसर की दूरी 370 किलोमीटर है और नैनीताल से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बिनसर। बिनसर से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जो पड़ता है वो है काठगोदाम, और काठगोदाम में ज्यादातर सब जगह से ही ट्रेन्स आती हैं, तो आप काठगोदाम आ सकते हो बाय ट्रेन। और काठगोदाम से बिनसर की दूरी पड़ेगी आपको 105 किलोमीटर। और काठगोदाम से आप सरकारी बस या टैक्सी बुक करके अल्मोड़ा जा सकते हैं और अल्मोड़ा से आपको बिनसर जाने की टैक्सी मिल जाएगी। अल्मोड़ा से बिनसर की दूरी 35 किलोमीटर है और इसके अलावा सबसे नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो है पंतनगर का। तो पंतनगर से बिनसर की दूरी लगभग पड़ जाती है 140 किलोमीटर। तो आप यहाँ से बिनसर बस या टैक्सी बुक करके जा सकते हैं। और इसके अलावा दिल्ली से काठगोदाम और अल्मोड़ा के लिए आसानी से बस भी मिल जाती हैं। तो बात करते हैं कि बिनसर में कहाँ पर ठहरें। तो बिनसर में ठहरने की सुविधा थोड़ा कम है, तो आप यहाँ पर कुमाऊं पर्यटन विकास निगम के होटल में ठहर सकते हो। और इसके अलावा कुछ होटल भी हैं आसपास हैं, प्राइवेट होटल भी हैं और कुछ होम स्टे भी मिल जाते हैं, आपको गांव के आसपास रुक सकते हो। तो आप अपने बजट के हिसाब से रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं, तो पहले से ऑनलाइन बुक कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। विंसर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो लगभग 45.59 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रवेश करने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, और अगर आप गाड़ी भी अंदर ले जाना चाहते हैं तो उसका भी टिकट लेना होता है, और वो गाड़ी के एंट्री भी करते हैं। तो हम लोग थोड़ी दूर चलते ही हमको बहुत सारी बर्ड्स दिखी। देखिए इतनी सारी यहीं पर हमको दिख गई। एक कुछ एरिया था जिसमें बहुत ज्यादा बर्ड्स थी, तो हम लोग रुक गए, फिर वहीं पर देखते रहे। और ये जो बर्ड्स थी इनका नाम था ब्लैक हेडेड जे। ये बहुत सारी थी वहाँ पर, ये उत्तराखंड में ही ज़्यादातर मिलती हैं, आपको देखने को मिलेंगी। और ये बहुत सुंदर दिख रही थी। और ये जब पंख फैलाती हैं तो इनके पंख में जो कलर्स होते हैं बहुत सुंदर दिखते हैं। कभी ये पंख इनके देखिए तो ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे और थोड़ा सा ब्लू जैसा कॉम्बिनेशन होता है। जब उड़ रही थी तो बहुत सुंदर दिख रही थी। और ये काफ़ी सारी थी। कई बार आप कहीं जाते हो, उधर पहुंचने से पहले ही आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, तो बीच में रुक जाना चाहिए। कई बार आप जिस जगह जा रहे हो देखने उधर नहीं दिखता है और दूसरी जगह चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये हमको रास्ते में ही दिख गई यहाँ पर बर्ड्स, और बहुत सारी थी। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो लगभग 45.59 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रवेश करते ही आपको एक अलग सा अनुभव फील होगा। बहुत सुंदर दिखता है, चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट, चीड़ के और देवदार के घने जंगल। ऐसा लगता है कि आप एक अलग दुनिया में आ गए हो। तो एक एक शांति है, बहुत सुकून सा है, और यहाँ पर मिलेगी शांति और सुकून, और पक्षियों की चहचहाट सुनाई देगी। इस सेंचुरी में तेंदुआ, गौरा, जंगली बिल्ली, भालू, लोमड़ी और बार्किंग डियर और कस्तूरी डियर और आदि पाए जाते हैं। आपको किस्मत अच्छी रही तो शायद आपको देखने को भी मिल जाते हैं कई बार। और यहाँ आपको उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल भी मिल सकता है, कहते हैं वो लोग। बट कुछ लोग कह रहे थे कि अभी काफ़ी टाइम से हमको यहाँ देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ऊंचाइयों पर ही होता है और बहुत घने जंगलों के बीच और ठंडी जगहों पर होता है। और बहुत हमने तो यहाँ काफ़ी बर्ड्स देखी हैं। देखिए यहाँ 200 से ज़्यादा बर्ड्स की प्रजातियां हैं जो देखने को आपको मिल सकती हैं। देखिए बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स थी, हमको ये रास्ते में ही दिख गई। और देवदार के घने जंगलों के बीच आपको यहाँ एक मंदिर भी मिलेगा। विंसर महादेव का मंदिर है ये,
जिसे बिनसर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। और ऊंचाइयों पे जाइए तो बहुत सारे फल के आपको पेड़ दिख जाते हैं। तो ये देखिए पहाड़ी फल है, ये काफल कहते हैं इसको। ये काफी ऊंचाई पर होता है। देखिए काफल है, इस तरह से दिखता है। ये देखिए, ये कहीं और नहीं मिलेंगे आपको, बस यहीं पर दिखेंगे जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे। खट्टा खट्टा मीठा। तो अब हम पहुंच गए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां से ये ट्रैक है, 3-4 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर लिया गाइड ट्रैक करना पड़ता तो अकेले क्योंकि जाना पॉसिबल नहीं होता, कैसे जाना किधर को जाना, तो गाइड ले लेना चाहिए। तो इसी ट्रैक में ही बर्ड्स पूरी दिखती हैं। ये ट्रेल है पूरा, और ये सुबह सुबह ज्यादा दिखती हैं उन्होंने बताया। और इसी ट्रैक पे आगे चल के ही फिर 0 पॉइंट भी आपको मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाते जाते हैं और बताते जाते हैं। बिनसर एक गढ़वाली शब्द है जिसका अर्थ होता है नव प्रभात। अच्छा। और देवदार के जंगलों से घिरा है ये बिनसर। और वैसे वाइल्ड लाइफ एंट्री पहले हो जाती है, बट ये कुछ एरिया ऐसा है यहाँ पर ज्यादातर बर्ड्स दिखती हैं। 3-4 किलोमीटर का ट्रेल है, यहाँ पर ट्रैकिंग करनी पड़ती है, पैदल चलना पड़ता है। और इस शांत जगह पर आप पैदल चलकर इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं। जब आप पैदल चलकर किसी जगह को देखते हो तो उस जगह को सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि एहसास भी कर सकते हैं, और वो फील भी आती है। तो आप बस आराम से चलते जाइए और प्रकृति का आनंद लीजिए। चलते चलते आप 0 पॉइंट पर जा सकते हैं। इसी के आगे 0 पॉइंट भी पड़ता है। तो हमें कौन कौन सी बर्ड्स यहाँ देखने को 0 पॉइंट से पूरा विंसर आपको दिखाई देगा। एक नज़र में आपको दूर दूर तक विंसर के जंगलों की हरियाली आपका मन खुश कर देती है। और आपको यहाँ से सूर्यास्त जरूर देखना चाहिए, तब आपको लगेगा कि विंसर आकर अच्छा ही किया। यहाँ विंसर में सूर्यास्त और सूर्य उदय बहुत सुंदर दिखता है, तो वो जरूर देखें जब भी आए। तो यहाँ वैसे लेपर्ड वगैरह भी रहते हैं इस फॉरेस्ट में? अच्छा। है आपको, और वर्किंग डियर है, माउंटेन गोट है, वाइल्ड बोर है, ऑर्किपाइन है, मार्टिन है, इस टाइप की आपको वाइल्ड है। तो अब लग के ऊपर है क्या क्या दिखता है, कौन कौन सी बर्ड है ना। वैसे टाइम क्या होता है इसका बर्ड का बेस्ट टाइम? अच्छा, तेजी से उड़ती है ना, देखना मुश्किल हो जाता है। ये आ गया फ्लावर, ये उड़ गया। हार्ड और वेटेड लोकली जहाँ पर एग्रीकल्चर टूल्स या उग के बैरल बनते हैं जिसमें वाइन स्टोर करते हैं। अच्छा। हाँ, कास्केट बनती है, ओक कास्केट। अच्छा, ये वाला पेड़ है। ये क्या बोल? पपीहा। पपीहा लार्ज हॉक कुकू। लार्ज हॉक कुकू। अच्छा, वैसे नॉर्मल पपीहा कहते हैं ना। ये नॉर्मली बाहर का बर्ड है, वेस्टर्न घाट से आती है। कितनी प्यारी आवाज है। बनोल ऊपर करीब आपको मुंसारी के से ऊपर जो खले टॉप जाएंगे उस ट्रैक में ठंडे में, या फिर चौकता है इधर तुंगना। यहाँ नहीं, अभी मोनाल यहाँ होते थे लेकिन अब तो ऐसा नहीं, क्लाइमेट पूरा चेंज हो गया यहाँ पर, गर्मी होने लगी। हाँ। आपने कभी देखा यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं देखा, बचपन से नहीं देखा ना। नहीं। अच्छा, तो यहीं के रहने वाले। हाँ, तो फिर इस साइड होगी नहीं ना, इसीलिए नहीं दिखती ना। पहले थे, लोग बताते होंगे ना इनको, पहले देखा जाता, लेकिन उसमें किले के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं थी। तो क्या नाम है? कुकू लॉन्ग लार्ज हॉक कुकू। लार्ज हॉक कुकू पपीहा। पपीहा ये नेस्टिंग के लिए यहाँ आती है। इसको बर्ड्स ऑफ प्रे कहते हैं ना, ये ज़्यादातर छोटे बर्ड्स को क्या कहते हैं? बर्ड्स ऑफ प्रे। शिकारी। अच्छा, शिकार करता है ना, छोटे पक्षियों को खा जाता है। तब तो गलत बात है। थोड़ा तो नेचर है भाई, नेचर का खंड का स्टेट ट्री। कौन सा? ये सिल्वर ओक है, और ये तो वो बुरास ना। हाँ, उत्तराखंड का स्टेट ट्री बुरास। अगर जैसे ऊपर जाएंगे तो हल्का पिंक होता है। अच्छा। और 11,000 से ऊपर चले जाएंगे तो फिर व्हाइट या पर्पल कलर के होंगे। अच्छा, पर्पल भी मिलता है? हाँ, व्हाइट। जैसे आप ग्लेशियर ट्रैक करेंगे ना, हाँ, तो व्हाइट और पर्पल कलर मिलेगा। अच्छा, कल हमने एक देखा था व्हाइट, उसमें बर्ड्स आ रही थी। वही वो कौन सा फॉल था? वही जंगल। हाँ, नहीं, वो भालू वाली फॉल थी जो एक था। यहाँ पर ट्रैकिंग है, बर्डिंग के लिए है, लेक बर्डिंग के लिए
क्या कहते हैं? वाइवर्नम। किसको? ये जो दिख रहे हैं तो छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं, अच्छा ये वाइवर्नम है। ये अमोनिया गैस जो रिलीज करती है, जो जंगल में इंसेक्ट है उसको कंट्रोल में रखती है। अच्छा और जो इसका बार्क है इससे कलर बनाया जाता है मैरून। मैरून। हाँ, जैसे गांव में भेड़ पालते हैं ना, हाँ। उसको नेचुरल डाई करने के लिए कलर में यूज होता है। अच्छा इसकी जो छोटी छोटी लीफ है हाँ, वाली। बार्क जो है इसमें होता है। अच्छा बार्क छाल में। अच्छा फ्लावर दिख रहा है व्हाइट या पर्पल, इसको गुडविन रसा वयोला कहते हैं ना। क्या कहते हैं? वयोला। वयोला। हाँ, ये ब्लड प्योरीफाई के लिए हर्बल चाय में यूज हो रहा है आजकल। अच्छा जी हाँ। ये वाला। और ये डैफनी। डेफनी। डैफनी ये जापानीज प्लांट है, जो वहाँ की करेंसी है, उससे पेपर तैयार होते हैं। और यहाँ जैसे स्किन के लिए कहीं पर चोट लग जाती है तो स्किन वाइट हो जाती है ना, तो सेम कलर के लिए आती है। डेफनी। ये नहीं, ये तो रोडेंड्रन है। हाँ, तो कौन सा आप कह रहे हैं? ये वाला तो इसमें क्या अंतर? सेम ही तो। नहीं, पत्ते देखिए, ये पत्ते देखिए दोनों तरफ, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन। अच्छा ये व्हाइट ये कलर वाला। ओ बट लगता मिलता जुलता है ये वाला। जैसे है, लेकिन जो रोडोडेंड्रन है इसका पत्ते पीछे प्लेन सा है। हाँ, सफेद होगा। अच्छा ये डबल सेड में है। हाँ, इसमें देखिए ना, वेरीगेटेड टाइप हाँ, का। ये। हाँ। ये बर्बरीज। बर्बरीज। हाँ। बर्बरीज क्या होती है? जॉन्डिस तो इस जंगल में काफ़ी वैरायटी की जड़ी-बूटियाँ आपको हैं जड़ी बूटियाँ भी बर्बरीज। देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं होते हैं और वो लोग जानते हैं, तो उन्होंने बताया। तो इसका ग्रे और तो ब्लैक सा होता है जड़ी-बूटियाँ कि भी ब्लू काफ़ी होती है? सारी थी। ग्रे एंड ब्लू, डार्क ब्लू। थोड़ा हल्का ग्रे ब्लू और व्हाइट रहेगी। और जो इसका जो बिल्ड है वो थोड़ा रेड रहता है। रेड बिल्ड था। थोड़ा एक दूसरा जगह का ऊपर मिलता है, वो उसकी बिल्ड रहती है थोड़ी येलो टाइप की रहती है। अच्छा यहाँ पर एक गुफा सी बनी हुई दृश्य है, में यहाँ शायद पर हो। बताया लेपर्ड रहता है ज्यादातर, बाहर जैसे जाती है ना। बच्चे अच्छा लेते हैं तो बच्चे होते हैं तो काफी खतरनाक हो जाता है। तब वो इसका इस एरिया में रहता काफी होगा। रहता है कि इसमें मिल जाते हैं कई बार लेपर्ड, अगर इधर हुआ तो। रहता है, दिसंबर जब बर्फ पड़ने लगी इसके नीचे चले लेपर्ड के ऊपर हो गया, ये दिखाई हम्म। कभी जैसे ऊपर टॉप में इधर देखते हैं, ऊपर टॉप में से बैठे हुए दिख जाते हैं। बच्चों के साथ है तो खतरनाक रहता है ना। या इसका भी है, सनी मलिक का भी है। और कौन सी बताई बुक आपने? सनी मलिक का। और पहले एक है रिचर्ड ग्रीनफील्ड, उसमें बर्ड है, बर्ड की हाँ, पिक्स। सब कॉन्टिनेंटल। तो इसको ले लेते हैं। सब कॉन्टिनेंटल बर्ड दिख हाँ, पूरे ऑल इंडिया का है। इंडिया पाकिस्तान का। हाँ, ये इंडिया का रहता है। और इसमें वाटर बर्ड भी है, जैसे जो ये नॉर्थ इंडिया के लेंगे ना, तो वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के बर्ड, वाटर बर्ड नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ अच्छा वाटर बर्ड नहीं है। जैसे आपका तो जैसे हमको सब जगह अलग अलग जगह जाना है तो फिर तो आपको वही ना सब कॉन्टिनेंटल उन्होंने बेटर नाम रहेगा। बताया है सब कॉन्टिनेंटल, उसमें बर्ड्स के नाम ज्यादा रहते better हैं है। पिक्स के साथ, तो जब आप बर्ड्स देखते हो तो फिर पता चलता है कौन सी बर्ड है, अदरवाइज पता नहीं चलता कि इसका नाम क्या है। तो वो बुक बता रहे थे कि इस बुक को आप ले लेंगे तो आप जान सकते। और ये एक ऐप भी होता है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको सारी बर्ड्स के नाम और पिक्स के साथ खाने वाला नहीं, मिल जाएगा हाँ। देखने को, तो पता चल जाता है। ये चिड़िया यही खाती है। अच्छा अच्छा लाइकन मसाला, इसको छबीला भी कहते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं जीरो पॉइंट पर, तो यहाँ से बहुत सुंदर व्यू दिखता है और ऐसी खूबसूरती आपको ऊंचाई पर पहुंचकर भी देखने को मिलती है। पूरा यहाँ से मंजर दिखता है, पहाड़ दिखते हैं और हिमालय की पूरी चोटी दिखती है। तो शायद पूरे विंसर का सबसे खूबसूरत नज़ारा यहीं से दिखता है, लेकिन ये बर्फीली चोटियां तभी दिखाई देती हैं जब मौसम पूरी तरह से साफ हो। इसके लिए आपकी किस्मत आपको साथ देनी चाहिए। इन पहाड़ों को देखने के लिए सबसे अच्छा समय होता है सुबह का और ठंड का। अभी इसका नाम 0 पॉइंट आ गया, 8000 फीट की हाइट पर हमें। और इसका लोकल नेम झंडीदार, जैसे यहाँ पर एक रिसोर्ट है नीचे, खाली स्टेट माउंटेन रिसोर्ट। तो यहाँ के जो ब्रिटिश टाइम में जो उनके कमिश्नर थे ना, लास्ट कमिश्नर, तो थे रंजे हेनरी, वहाँ पर कमिश्नर आ जाते थे यहाँ। तो यहाँ पर एक व्हाइट रंग का फ्लैग लग जाता था। ये तो नया बना है, पहले छोटे टाइप का हट टाइप का था। अच्छा तो इसलिए इसको झंडीदार, झंडी मतलब झंडा, मतलब तो आप इसको धार कहते थे। धार, अच्छा झंडीदार। हाँ, तो व्हाइट रंग का यहाँ पर फ्लैग लगता था ब्रिटिश टाइम में। तो ये पता चल जाता है कि यहाँ कमिश्नर आ गए। उसमें क्या है कि कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था ना, दूर दराज तक आदमी सबको पता लगा। सबको 0 पॉइंट, यहाँ 0 पॉइंट।
यहाँ तो से इसलिए इसको खत्म। झंडीदार यहाँ से हिमालय दिखता है ना। हाँ, यहाँ से 350 किलोमीटर, इधर केदारनाथ से स्टार्ट होता है। यहाँ से केदारनाथ से स्टार्ट, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब कुछ दिखता है। हाँ, मतलब वो पीक जो है पीक ऊपर दिखते हैं। हाँ। गौरी पर्वत, हाथी पर्वत, नीलकंठ, अच्छा। गंडा गुंटी, त्रिशूल, मृगथुनी, मैकटोली। उसके बाद मैकटोली पर नंदा देवी, नंदा देवी ईस्ट, नंदा देवी वेस्ट, नंदा खाट, पंगुज, नंदाकोट, रंथाल, राजरंबा, नागालम्पू, पंचाचूली, नाम्पा, अप्पी, यहाँ तक इंडिया है। और उसके बाद जो दिखता है नेपाल का अन्नपूर्णा, बच्चापुची, धौलागिरी और नारा पर्वत। अच्छा, तो सब कुछ ही दिखता है। ये 350 किलोमीटर इधर नेपाल है, 350 उसके सामने किलोमीटर। पीछे तिब्बत है। तो ये कब दिखता है अच्छा व्यू? वो तो विंटर अच्छा रहता है, मैंने बताया अक्टूबर से लेके फरवरी तक अच्छा रहता है व्यू लंबा। अभी देखिएगा शॉर्ट व्यू, ये क्या 2 पीक 3-4 पीक से ज्यादा नहीं। देखिए कल से मौसम थोड़ा क्लाउडी है, परसों से बारिश है, 2-3 दिन के बाकी सब बारिश के बाद भी क्लियर हो जाता हो। ये जो दोनों, डस्ट है हाँ। ये खत्म हो जाता है। तो काफी लंबा दिखता होगा, तो हाँ, बहुत सुंदर दिखता होगा। इधर आप नेपाल है, इधर नेपाल है। ये नेपाल, इधर इधर पीछे के ये इधर बागेश्वर तिब्बत है। बागेश्वर। तिब्बत होगा हाँ, ना? इसके पीछे तिब्बत हो, और उधर उधर चाइना, इधर ये वो केदारनाथ वाली रेंज आती है ना, कामेट, माना गाँव आता है ना जो। दीवाना। हाँ, माना वो वाली रेंज। वैसे तो पहाड़ पर तो हर वहाँ मौसम चाइना में देखने अच्छा। लायक होता है, लेकिन हिमालय अगर आप चले गया। हिमालय की चोटियां देखना चाहते हैं तो साफ मौसम में जाएं। स्वर्गरोहिणी और इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर से नवंबर तक का बताया है उन्होंने। उस समय आसमान पूरी तरह साफ रहता है और हिमालय का खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलेगा। और अगर आपको यहाँ के जंगलों की खूबसूरती देखनी है तो मार्च अप्रैल में सबसे अच्छा टाइम बताया उन्होंने। तो आपको यहाँ के जंगल में खिले हुए बुरास के फूल मिलेंगे और उस समय पूरा जंगल फूलों से गुलजार होता है और पूरा लाल लाल हो जाता है, क्योंकि बुरास के फूल काफ़ी ऊंचाई पर ही होते हैं। तो मैंने भी यहीं पर देखे और हर जगह दिखे हैं जहाँ भी ऊंचाई, जैसे मुक्तेश्वर गए थे हम, उधर भी बहुत थे और यहाँ पर भी बहुत सारे थे। तो अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आपको क्या देखना है उसी हिसाब से जाएं। और दिन में तो यहाँ टेम्परेचर ठीक रहता है, शाम को थोड़ा सा ठंड हो जाती है, तो गर्मी में भी हल्का स्वेट शर्ट तो रखें ही, तो क्योंकि शाम को एकदम ठंड होना शुरू हो जाती है, हवा चलती है तो। और ट्रैक है तो शूज़ पहन के जाएं तो कंफर्टेबल रहेगा और फुल स्लीव्स ही पहने, क्योंकि वहाँ काफ़ी कीड़े वगैरह भी थे। और रात ना करें, जल्दी निकल जाएं, साथ में किसी को लेके ही जाएं, क्योंकि जंगल के बीच जाना होता तो अकेले रास्ता भटक सकते हो आप। तो गाइड ले लें, मैं तो कहूँगी बेटर रहता है और आपको फिर टेंशन नहीं रहती है। उनके साथ आप देख सकते हो और बताते भी रहते हैं कि ये क्या है वो क्या है, क्योंकि आपको वैसे पता नहीं चलेगा। तो काफ़ी अच्छा था, ग्रीनरी है, नेचर है, बहुत सुंदर है, काफ़ी बर्ड्स हैं, बट बर्ड्स का टाइम होता है, जैसे सुबह आइए तो ज़्यादा दिखती है। और अगर बर्ड्स देखनी है तो फिर उसके लिए कैमरा भी अच्छा होना चाहिए और दूरबीन वगैरह लेके जाएं तभी दिखती हैं, क्योंकि जंगल घना है, ऐसे आप खाली आंखों से देखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होती हैं और बहुत जल्दी इधर उधर उड़ जाती हैं और बहुत छोटी छोटी होती हैं तो देखना मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग लौट आए वापस। तो वापसी में देखिए यहाँ पर हमको रास्ते में ही सांप दिख गया और काफ़ी लंबा था, पतला पतला था, और ड्राइवर ने देख लिया, अदरवाइज गाड़ी के नीचे आता। तो इसलिए जब भी आप जंगल के अंदर रोड पे चलते हो तो बहुत देख के चलना होता है। वहाँ के जो ड्राइवर होते हैं उनको मालूम होता है रास्ते में कोई भी एनिमल आ सकता है, क्योंकि आप सेंचुरी के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हो तो केयरफुली चलना चाहिए, तो एनिमल्स को, जानवरों को बचा के चलना चाहिए। तो थोड़ी देर हम फिर गाड़ी रुक गई, रोक ली हमने। जब वो सांप निकल गया पूरा तो फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। तो वापस आ गए हम लोग होटल और फिर हमने डिनर किया। एक रात हम लोग रुके हुए थे इसी में, द कुमाऊं करके होटल था। ये यहाँ का बाहर का व्यू है और बहुत सुंदर नेचर है यहाँ पे, देखने में बहुत सुंदर दिखता है। दिन में यहाँ खाना कॉन्टिनेंटल मिलता है और रात में थाली देते हैं। तो ये हमारा रूम था। और काफ़ी अच्छा बना हुआ था ये पूरा रूम। और जो यहाँ कई लोग उन्होंने बताया कि जैसे बच्चे आते हैं जो जॉब करते हैं, आप घर से ही काम करते हैं, तो यहाँ पर कई दिन रुकते हैं और बिल्कुल नेचर के बीच में हैं, तो
अच्छा रहता है और सिटी से दूर, शोर शराबा से दूर और आप पॉल्यूशन से दूर है। तो ये काफ़ी अच्छा बना हुआ था। ये बाथरूम है, बाथरूम के अंदर ही छोटा सा गार्डन टाइप का बना हुआ था। तो ये कम देखने को ऐसे मिलता है, तो एक थोड़ा अलग सी चीज़ थी। बाकी तो सब चीज़ें हो जाती हैं, दिखती हैं। तो ये था हमारा रूम। तो कई दिन बच्चे यहाँ रुकते हैं या टूरिस्ट आते हैं, तो बाहर से जो आते हैं विदेश वाले वो रुकते हैं, तो कई कई दिन जो यहाँ रुकता है उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। सिटी से दूर है, शांति जिनको चाहिए और नेचर के बीच रहना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट है, जिसको बार बार इधर उधर नहीं जाना है। अदरवाइज मैं तो कहूँगी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हैं जो होटल्स, तो अगर आपको नेचर देखना है, बर्ड्स वगैरह देखनी है, तो वहीं पे बुक कराएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सामने से ही हिमालय दिखता है। यहाँ पर ग्लास के डोर लगे हुए हैं, विंडो लगी हुए हैं ग्लास की, तो सामने ही दिखता है। रात में वो लोग थाली देते हैं, इंडियन थाली देते हैं, उसमें काफ़ी वैरायटी होती है खाने में। तो पूरा वेज ही है ये। और तो वो अच्छा है, आप घर आके वहीं पे होटल आके खाना खा सकते हैं और काफ़ी ठीक था खाना। और सुबह फिर मैं उठी जल्दी क्योंकि मेरे को सनराइज देखना था। 5:40 और 45 के बीच निकला था सनराइज, बहुत खूबसूरत। और मैंने देखा, अचानक ही देखा, तो मतलब ऊपर, क्योंकि मेरे घर रूम से नहीं दिख रहा था, तो वहाँ होटल वाले निकले, एक कोई थे, तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा जहाँ पे होटल का वो है रिसेप्शन है उनकी छत से दिखता है। और जैसे ही मैं छत में गई तो इतना सुंदर व्यू, हिमालय की सारी पीक्स दिख रही थी। मतलब जो उन्होंने बताया था, नंदा देवी, नीलकंठ जो भी थी, सारी दिख रही थी। वो नज़ारा एक अलग ही व्यू था, इतना सुंदर। जब सन निकलता है तो उसकी लालिमा उस पर पड़ती है तो पूरा रेड सा दिखता है, हल्का सा रेड रेड। उसके बाद जब रोशनी आती है तो वो वाइट होना शुरू हो जाता है। इतना सुंदर व्यू कि वाव। तो सनराइज तो ज़रूर देखना चाहिए, उसको मिस मत करिएगा। अगर आप बिनसर जाते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखता है। और दिन में आपको हिमालय नहीं दिखेगा, सुबह दिख जाता है, हर मौसम में लगभग दिख जाती है। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट, इतना सुंदर लग रहा था नज़ारा, फ्रेश एयर बिल्कुल, बस शांति और कुछ नहीं था। चिड़ियों की आवाज़, हवा की आवाज़, बहुत सुंदर दिख रहा था। तो सनराइज़ पूरा देखा, वहीं से दिखता होटल से ही। तो मैं वो छत पे गई थी, रिसेप्शन जो उनका बना हुआ रिजॉर्ट का, और वहाँ से काफ़ी क्लियर दिख रहा था। हिमालय भी बहुत सुंदर सुबह सुबह दिखता है। ये वाला छत है उनकी, यहीं से सनराइज़ हुआ और हिमालय भी साइड से दिख रहा था। और ये उनका डाइनिंग हॉल है होटल वालों का। ये देखिए डाइनिंग एरिया है और यहाँ से पीक्स आप यहीं से बैठ के देख सकते हो अंदर से ही, क्योंकि चारों तरफ ग्लास लगा रखे उन्होंने। ये देखिए, ये सामने हिमालय दिखता है इधर से। तो जैसे ही सन ऊपर आता गया तो फॉग फिर धीरे धीरे बढ़ता है, तो पीक्स कवर होती जाती हैं। सनराइज से पहले बहुत क्लियर दिखती हैं। तो अगर आप पीक्स देखना चाहते हो तो सुबह उठ जाइए तो क्लियर दिखेंगी। सनराइज भी देखिए तो बहुत सुंदर दिखता है। तो देखिए, देखते देखते धीरे धीरे कवर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये इनका डाइनिंग हॉल है, बहुत सुंदर। यहाँ से व्यू दिखता है चारों तरफ। ऊपर है फर्स्ट फ्लोर में, नीचे ग्राउंड फ्लोर है। ये फिर आते हैं और पूरा वुडन से बना हुआ है, मतलब वुडन टच दिया हुआ, लुक दिया हुआ, तो बहुत सुंदर दिखता है। और मैं काफ़ी 1-2 घंटे वहाँ पे रही, सनराइज़ भी देखा, उसके बाद थोड़ी देर उधर बैठी रही। उसके बाद फिर मैंने उनका नीचे आई, तो ये उनका पूरा अंदर नीचे का रिसेप्शन है, जो एंटर करते ही ये रिसेप्शन बना हुआ है। ये मेन गेट है इधर को। तो हिमालय व्यू तो आपको नीचे से भी दिखता है, ऊपर से भी दिखता है, क्योंकि गिलास लगा रखे हैं तो साथ, क्योंकि चारों तरफ से वो जिससे व्यू दिखे, ग्रीनरी दिखती है, बहुत सुंदर दिखता है। ये उनका रिसेप्शन है। और ये उनका बाहर का व्यू है, एंटर कर जहाँ से एंट्री होती है। और थोड़ी दूरी पर ही कॉटेजेस बने हुए हैं और काफ़ी अच्छे बने हैं, ठीक है। और लगता है कि आप बिल्कुल नेचर के बीच में हो। कहते हैं कई बार यहाँ पर रात में लेपर्ड भी आ जाता है, तो मैंने सोचा था रात में बाहर घूमेंगे, बट उन्होंने कहा नहीं, रात में मत निकलिएगा, लेपर्ड आ जाता है कई बार इधर। और थोड़ी दूर चली तो देखिए वहाँ पर ये जंगली जो फल होते हैं ना, हिसोले इनको कहते हैं, इन पके हुए थे, काफ़ी लगे हुए थे। ये थोड़ी ऊंचाई पर ही मिलते हैं, आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। ये झाड़ी जैसा होता है और इसमें थोड़ा सा कांटे भी होते हैं, केयरफुल करके ही तोड़ना होता है, केयरफुली। और ये देखिए बेरीज हैं बेसिकली, और बहुत सुंदर दिख रही थी और बहुत टेस्टी होती हैं। तो ये हिसोले कहते हैं।
एक्चुअली हम पहले भी गए हुए हैं पहाड़ों पे, तो मालूम था उनका नाम भी, तो जानते भी थे। कुछ फल जो होते हैं उसी साइड ही होते हैं, गढ़वाल साइड को, और ऊंची जगहों पर और ठंडी जगहों पर ही होते हैं। तो काफ़ी फल लगा हुआ था देखिए। तो मैंने वहीं पर 1-2 घंटे, क्योंकि पूरा फिर मैंने व्यू देखा और उसके बाद फिर देखती रही आसपास क्या क्या है। तो ये फल निकले वहीं पर और तोड़े, फिर मैंने उनको खाया वहीं पे बैठ के आराम से। मतलब वो नेचर के बीच, जो नेचर लवर है ना, तो ये जगह ऐसी है कि उनको ही अच्छा लगेगा। अदरवाइज वैसे देखने को यहाँ कुछ नहीं है कि आपको अलग से कुछ वैसे देखने को मिले। बेसिकली नेचर है, तो बस आपको ग्रीनरी दिखेगी और हिमालय पीक्स दिखेंगी, पहाड़ दिखेंगे और बर्ड्स दिखेंगी। ये है यहाँ पे ज़्यादातर, जिनको सुकून और शांति चाहिए और फ्रेश एयर है, पॉल्यूशन रहित है, तो ये सब चीज़ें अगर चाहिए तो फिर उसके लिए बेस्ट है। तो काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी फ्रूट्स के भी लगे हुए वहाँ पर प्लांट। तो अगर पूरा ऐसे घूमे तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए चीड़ का पेड़ है, उसमें फल भी लगे हुए हैं, काफ़ी ऊंचा था। एक्चुअली व्यू बहुत सुंदर चारों तरफ से दिखता है ना, लगता है क्या क्या कैच करे, ये भी क्या कवर कर लो, वो भी कवर कर लो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ों, देखिए बर्ड्स हैं वहाँ, बर्ड्स की भी बहुत सारी वैरायटी थी। उस सुबह बर्ड्स की इतनी सुंदर आवाज़, मीठी मीठी चहचहाट, बस लगता है ना कि बस इसको सारा, इसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लो। बहुत सुंदर आवाज़, जैसे ही सनराइज होता बर्ड्स की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। और देखिए अब फॉग आने लगा धीरे धीरे, तो ये सारा पीक्स कवर होने लगी। अभी बिल्कुल क्लियर सुबह दिख रही थी, धूप आने लगी। जैसे ही फॉग शुरू हो जाता है फिर वो पीक्स नहीं दिखती हैं दिन में। और ये हिसोले हैं देखिए, फिर उन्होंने तोड़ के फिर हमको ब्रेकफास्ट में भी दिए। कितने सुंदर दिख रहे हैं देखिए। मतलब इनको तो लगता है बस ऐसे देखते ही रहो, खाओ मत। तो ये था आज का वीडियो विंसर का। आई होप आपको कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी और वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे मैं और वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर मेरा वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें और लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।